वेलकम बैक। एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला क्या है? अब तो कोविड की सूरत हाल भी बेहतर हो गई। सबसे पहले मसला ये था कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में बहुत ज्यादा छुट्टियां हो रही थी ड्यू टू कोविड। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड की सूरत हाल बहुत खराब थी। कभी ऑनलाइन क्लासेस, कभी ऑनलाइन एग्जाम्स, कभी टीचर्स के लिए मसाइल, बच्चों के लिए मसाइल, स्कूल यूनिवर्सिटीज के लिए मसाइल, बहुत से लोगों के जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो सके। बहुत से मसाइल हमने इस कोविड की सूरत हाल में देखे। नाज़रीन, अभी कुछ बात कर लेते हैं जो हमारा अरसे दराज से एक मसला चल रहा है जिसको अभी तक हम जो है हल नहीं कर पाए। वो क्या मसला है? वो मसला ये है कि आज तक हमें हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चों ने अपने लिए डिग्री कौन सी सिलेक्ट करनी है। हम वो डिग्री सिलेक्ट करते हैं जो हमारे दोस्त, हमारे अजीजो कारब डिग्री को सिलेक्ट करते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमें कह देते हैं कि आपने ये डिग्री पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। बहुत से लोग अपनी डिग्री तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन डिग्री करने के बाद उनको ये एहसास होता है कि वो ये डिग्री करना ही नहीं चाहते थे, या वो इस डिग्री को पढ़ने के बाद इस डिपार्टमेंट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले हमारा मसला एजुकेशन के बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो नक्स है इसमें जो बहुत ज्यादा हमने देखे हैं वो सबसे पहले जी बात करेंगे डिग्री की सिलेक्शन के हवाले से। हमें कौन सी डिग्री सिलेक्ट करनी चाहिए, फ्यूचर में कौन कौन सी डिग्रीज जो है वो कामयाब रहेंगी जिन्होंने वो डिग्रियां हासिल की है। जनाब, अगर आज से कुछ अरसा पहले की बात की जाए तो बहुत सी ऐसी डिग्रीज नहीं हो रही थी जो आजकल हम कर रहे हैं। अब HR में, IT में इतना ज्यादा काम होना शुरू हो गया, IT की डिग्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अगर 20 साल पहले की बात करें तो शायद IT में बहुत कम कोई कोर्स कर रहा था IT में, लेकिन अभी IT की डिग्री हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसके अलावा और कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिनके हासिल करने से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आज हम डिग्री के सिलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। और डिग्री हासिल कर लेने से क्या आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, क्या आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, या डिग्री के साथ साथ आपको स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। दो एक चीजें हैं जो कहने को, बोलने को, सुनने में तो दो ऑपोजिट है, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलेंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने डिग्री हासिल नहीं करनी, सिर्फ स्किल सीख लीजिए, या आप स्किल्स जो है वो स्किप कर दीजिए और स्किल आप डिग्री हासिल कर लीजिए। वो कहते हैं ना, चोली दामन का साथ कुछ होता है, ये इसी तरह से डिग्री और स्किल्स का भी है। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत देर से लेकिन एटलीस्ट ये समझ आ गई कि स्किल्स सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस हवाले से बात करने के लिए माहिर तालीम ज़रियाब महमूद हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछेंगे डिग्री का इंतखाब कैसे करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई एम रियली ग्लैड दैट यू गाइस चोज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाला टॉपिक वो है जिसके ऊपर बात करने का ना मेरा बहुत दिल करता है कि रोज इसके ऊपर बात हो, ताकि जितनी ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में हम क्रिएट कर सकें तो हमें करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग दैट। थैंक यू सो मच ज़रियाब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और ये हमारे फ्यूचर की बात है और जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हम अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जी जाए देखें कौन से डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना और ले लीजिए। ज़रियाब, सिलेक्शन करते हुए डिग्री का कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें मद्देनजर रखना चाहिए जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं? पहले तो मैं इस हवाले से बात करूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम मजीद स्किल्स के हवाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक डिग्री बहुत अच्छी है, दूसरी डिग्री अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि लॉयर्स की डिग्री अच्छी नहीं है तो वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। और अगर मैं कहूंगी कि IT बहुत अच्छी डिग्री है तो अगेन सेइंग दैट फॉर एवरीवन इज नॉट फेयर। तो हर डिग्री का एक स्पेसिफिक मुकाम है माशरे में। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर्स के अलावा अगर आप एक्सपेक्ट करें दुनिया को या आप इमेजिन करें तो यू कैन नॉट इवन सर्वाइव। उसके अलावा अगर आप इंजीनियर से बगैर देखें तो अगेन वही वाली बात है, खला रह जाता है दरमियान में। तो हर डिग्री का एक स्पेसिफिक मुकाम है और हर डिग्री से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन हाउ टू चूज दैट, उसके लिए पहले आपकी असेसमेंट बहुत जरूरी है। जब आप असेस करते हैं कि आपका बच्चा, या आप अपने लिए खुद अगर असेस कर रहे हैं कि आपका किस जगह पर इंटरेस्ट लाई करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक HR से रिलेटेड बंदी हूँ, मैं एजुकेशन से रिलेटेड बंदी हूँ, मैं कहूँ कि मैं IT में चली जाऊँ। ऑल्दो IT इज द वेल पेड एंड द हाईएस्ट पेड जॉब आजकल, मुझे लगता है कि जो माशरे में चल रहा है, सोसाइटी में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि IT की जॉब्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स जो होती हैं वो वेल पेड जॉब्स हैं, लेकिन मैं उस फील्ड में जाके अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंटरेस्ट।
कहाँ लाया करता है। अगर आपका आर्ट्स में लाया करता है इंटरेस्ट, सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन आर्ट्स फील्ड जहां से आपको बहुत पैसा मिल सकता है, बट अगेन दैट लाइज इन योर इंटरेस्ट। अच्छा ज़रिया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है, क्योंकि आजकल डिग्री हासिल करते हुए हमारे माइंड में आता है अच्छा इसका ट्रेंड है, ये जरा इन है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 2 सालों में 3 सालों में हमने देखा मास कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए, सबने मास कम्युनिकेशन पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचे बगैर कि आया, जैसे ज़रियाब ने कहा कि असेसमेंट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता, हर कोई वकील नहीं हो सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता और हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। और अगर तमाम लोग एक ही डिग्री हासिल कर लेंगे तो बाकी डिपार्टमेंट कैसे जाएंगे। तो इस तरह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप असेसमेंट करें कि आया आपको क्या चीज बेहतर लगती है और आपके लिए सूटेबल क्या है। ज़रिया, अब आज के दौर में शुक्र है अल्लाह का बहुत बहुत कि हमारे यूनिवर्सिटीज में हमारे एजुकेशन सिस्टम को समझ आ गई कि स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं। तो क्या समझते हैं कि अब काफी हद तक चीजें बेहतर होना शुरू हो गई और स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप सिर्फ किताब पढ़कर चले जाएं तो आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। ज़बानी आपको सब याद होगा, ये गियर है, ये ब्रेक है, बिल्कुल, ये क्लच है। ये आजकल मैं असल में खुद गाड़ी सीख रही हूँ, इसलिए मुझे एग्जांपल बड़ी रेलेवेंट लगी। जब आप सीख कर चले जाते हैं, आपको याद रह जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट इनफ जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। बड़ी कॉमन एग्जांपल है, गाड़ी चलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, 1-2 बार ठोकेंगे, तब समझ आती है कि अच्छा कहां पर ब्रेक लगानी है और कितना फासला रखकर ब्रेक लगानी है। प्रेशर होता क्या है उस वक्त हैंडल करना? बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस, प्रेशर ये तभी कॉज होता है जब आप पढ़कर सब जाते हैं। टॉपर्स को आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो टॉपर्स हैं, आई एम नॉट डिस्करेजिंग देम, बट टॉपर्स को आजकल कंपनीज इसलिए हायर नहीं करती क्योंकि उनकी बुकिश नॉलेज बहुत होती है, पर एट द सेम टाइम ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन कम होती है। तो स्किल्स यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर हम मिडिल लेवल बच्चे को उठाते हैं मार्केट से और फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस में उनको सेटल करते हैं। फायदा क्या होता है उनका कि वो साथ साथ थ्योरी के साथ साथ वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस कर रहे होते हैं, तो जिसको कहते हैं हम स्किल डेवलपमेंट। तो आजकल यूनिवर्सिटीज में काफी इसके ऊपर रुझान है, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन इट विल टेक अ लिटिल मोर, फॉर एग्जांपल 5 to 10 years, जहां पर हम उसको एक्सेल करेंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर। उसके अलावा देयर आर थर्ड पार्टीज हु आर हेल्पिंग यू गाइज आउट एंड डेवलपिंग स्किल्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन या रेलेवेंट स्किल्स टू योर फील्ड। ठीक है ज़रिया, जैसे आपने कहा कि स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने गाड़ी की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दी कि हमें ये तो पता है ये गियर है, ये ब्रेक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ये प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कैसे चलानी है और किस तरह से इसको आपने कट लेना है, किस तरह से यूट लेना है, सारी चीजें। ज़रिया, थोड़ा सा आपने कहा कि टॉपर को हायर कम करते हैं। True. मैं इस बात से एग्री करती हूँ, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमने ही तो एक ट्रेंड, हमारे पेरेंट्स ने और माजरत के साथ हमारे असातिज़ा कराम ने, जो कि हमारे काबिल इज्जत है, हमने ही तो बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया ना कि जीपी अच्छा होना चाहिए, पोजीशन पहली आनी चाहिए, बोर्ड में इतने नंबर आने चाहिए, फिलहाल कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, स्कॉलरशिप भी होना चाहिए। जब हमारी प्रायोरिटी ये होगी तो फिर हमारे बच्चे भी सिर्फ रट्टा मारने पे ही ध्यान देंगे ना, उनको क्या लगे कि इसका प्रैक्टिकल हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल किस तरह से चीजों को लेकर चल सकते हैं। आई एग्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड। अब यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, जो आप लोग कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट सोशल मीडिया का रोल आता है यहाँ पे बीच में। हमारे पेरेंट्स ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ आते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना कि भाई पहली पोजीशन लेनी है, यही हमारा फोकस है। कंपटीशन चल रहा होता है बकायदा, चचा के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आकर हमें उन्हें अवेयर करने की जरूरत है कि इट्स नॉट ओनली नंबर्स दैट हेल्प यू टू गेट देयर इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप मार्केट के जो बिग टाइकून्स हैं उनको अगर उनकी एग्जाम्पल लेते हैं तो दे आर नॉट पोजीशन होल्डर्स इन देयर स्कूल्स। अगर आप उनकी बैक एजुकेशन हिस्ट्री में चले जाएं, सो दे आर समवेयर इन बिटवीन। ना तो बहुत बुरे थे, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दें, ना ही बिल्कुल टॉप पर आते थे। दे आर समवेयर इन बिटवीन। जो टॉपर्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड फॉलोअर्स, वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं जी। लेकिन जो मिडिल लेवल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ना तो 3 से नीचे होते हैं और ना ही 3.5 से ऊपर होते हैं, दे आर रियली गुड क्रिएटर्स। ये क्रिएट करते हैं, यहाँ से एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं, यहाँ से अपॉर्चुनिटीज सीकर्स निकलते हैं कि यहाँ पे छोटी सी भी जगह पे उनको कोई भी जगह नजर आएगी ना, वहाँ पे वो एक नई चीज बनाना शुरू कर देंगे। सो दैट इज देयर। लेकिन अगेन अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो मोटिवेशन तभी आ सकती है जब पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कीड़ा होता है। मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ, मुझे बहुत शौक था कि मैं आगे निकलूँ, थोड़ा लोगों से पब्लिक डीलिंग करूँ एंड एवरीथिंग, बट माई फादर वॉन्टेड मी टू बी अ डॉक्टर। वही वाली बात कि टॉपर बनना था, उनको टॉपर बेटी चाहिए थी। बट अगेन
थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट की मैंने, अपने पेरेंट्स से बात जी। की, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुद ब खुद सॉर्ट आउट होती गई। जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन अगेन सोशल मीडिया। नंबर 2, स्टूडेंट देमसेल्व्स, क्योंकि जब तक स्टूडेंट अंदर से कन्विंस नहीं होगा ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वहां पे कभी भी वो डायर नीड नहीं आती है कि हाँ भाई आप कन्विंस कर सकते हैं किसी को। ठीक है। सेल्फ असेसमेंट इज समथिंग दैट आई स्ट्रांगली कन्वे हियर। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है जरिया, शायद आप मेरी बात से एग्री करें, हमारे बहुत से बच्चों को समझ आ जाती इन द एंड आके वो अपनी फील्ड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि नहीं मैं ये इसके लिए नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने देखिए पूरी दुनिया को बनाया, कितने इंसान है, अशरफुल मखलूकात है और भी बहुत सी मखलूकात हैं, लेकिन हमारे कभी भी चेहरे एक जैसे नहीं होते, हमारी हैबिट्स एक तरह नहीं होती, हम एक तरह से बात नहीं करते, हम एक तरह से फील नहीं करते, हमारी फीलिंग्स जो है, हमारी इमोशंस जो है वो मुख्तलिफ है। तो फिर एक ही बच्चा एक तरह की डिग्री कैसे पढ़ सकता है? बिल्कुल, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें ना, तमाम चीजें मुख्तलिफ हैं। थोड़ा सा जरिया बताइएगा, इंपॉर्टेंट डिग्रीज जैसे आपने जिक्र किया, तमाम डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको एसेस करना है कि आपको क्या करना है। फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, मजीद कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो मतलब इंशाल्लाह से जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को कामयाबियां हासिल होंगी और फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं? Again, I cannot categorize them, but there are some aspects जो पहले पुराने ज़मानों में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं समझे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइन आर्ट्स को लेती हूँ। हाँ। फाइन आर्ट्स में अगर घर में बच्चा कह दे, क्योंकि माई ब्रदर हिमसेल्फ इज अ रियली गुड आर्टिस्ट बट ही इज बिकमिंग एन MBBS डॉक्टर। वाई? बिकॉज माई फादर वॉन्टेड हिम टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फाइन आर्ट्स में पैसा नहीं है। ऑब्वियसली उसने फैमिली को सपोर्ट करना है। आई डू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। फाइन आर्ट्स का बहुत स्कोप है आगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे IT आज से 10 साल पहले, आई रियली अप्रिशिएट दैट कमेंट आपने बताया, आज से 10 से 20 साल पहले IT को कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आज हाईली पेड प्रोफेशन IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसी तरह से आई फील लाइक इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट इज नाउ बिकमिंग आउटडेटेड। बहुत सारे लोग कहते हैं इंजीनियर्स, पोस्ट मीम्स आते हैं, इंजीनियर्स आर द मोस्ट अनएम्प्लॉयड पीपल, लेकिन इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। ये भी तो हमारी मुल्क में थोड़ी बदकिस्मती है कि डिग्री है लेकिन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही इंशाल्लाह, लेकिन खैर वो भी हो जाएगी वेरी सून। अगेन यहाँ पर वही पॉइंट आता है कि डिग्रीज हैं क्योंकि हम यहाँ पर बुक्स रटा के डिग्रीज बांट रहे हैं, स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं। स्किल्स नहीं सिखा रहे, तो यहाँ पर यहीं पर आती है ना। अब जैसे फाइन आर्ट्स है, इट्स स्किल बेस्ड। अगेन वही वाली चीज, IT है, स्किल बेस्ड है। स्किल है, नो मैटर 3 CGPA है भी या नहीं है, 2.5 भी है, लेकिन स्किल अगर है आपके पास है, आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हुए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो किए हुए हैं, तो आपको मार्केट में जॉब मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल के आएगी, आपकी स्किल बताएगी लोगों को कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो स्किल डेवलपमेंट की तरफ मेरा ख्याल है कि ज्यादा फोकस होना चाहिए। वट एवर फील्ड इट इज, स्किल्स हैं तो यू आर देयर। हाँ, और ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। डिग्री विद स्किल्स अलग नहीं हो सकती, ये दोनों चीजें अलग नहीं हो सकती, किसी सूरत में भी हो सकती। कोई जितनी भी बड़ी दलाइल दे कि देखिए जनाब उसके पास डिग्री नहीं, वो बहुत पैसे अर्न कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको वैसे लोग हायर करने पड़ेंगे जो अच्छा बोल सकते होंगे, जो अच्छा लिख सकते होंगे, जो अच्छी मेल कर सकते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको सहारे की जरूरत पड़ जाती है। और वैसे भी जरिया, आपको नहीं लगता अब जब से डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है, IT इतना ज्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत सी चीजें आगे आ रही हैं, तो अब बहुत ज्यादा काम अपॉर्चुनिटी आपको दूसरी कंट्री से मिल रही होती है ऑनलाइन काम करने के लिए, राइट? तो मेरा ख्याल है कि कोई भी डिग्री, अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे काम नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होगा, किसी और कंट्री में उसकी आपकी जरूरत होगी। बहुत सी लड़कियां जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है, वो लोग दूसरों को लैंग्वेज सिखा रही होती है और बहुत ज्यादा अर्न कर रही होती है। ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एकदम से मेरे दिमाग में एक एग्जाम्पल आई है। हम समझते थे हमेशा कुरान पाक जो है वो हम कारी साहब के पास जाके मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं। हाँ, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस विद ऑल दोज फोनिक्स एंड एवरीथिंग इन अरेबिक, वो सब चीजें सिखाई जा रही हैं। मेरे घर के अपने बच्चे, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली IT पीपल हु आर अर्निंग ऑनलाइन, दे आर डिफरेंट प्रोफेशंस जिनको क्लब करके हम उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, और उसके लिए वही वाली बात कि हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग की आदत डालनी चाहिए। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आइडियाज जनरेट होंगे, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, बट देन अगेन हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती ही तब है जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जरिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो कि बचपन से मेरे दिमाग में भी आता था, फिर हम यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे भी हमने देखा, हमें बाकायदा तौर पे फर्क बताया जाता था लाइक और न लाइक स्टूडेंट पे। डू यू रियली थिंक सो? कोई इंसान या कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट न लाइक होता है? नहीं, I personally believe that there is no nalaik student in the history of this world at least,
क्योंकि जहां पर आप कहते हैं ना नालायक, वही वाली बात आती है कि आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर कोई बच्चा उतरता है तो ठीक है, वो लायक है, अगर उस स्टैंडर्ड से वो नहीं उतरता उस पर पूरा, तो इसका मतलब है वो नालायक है। फॉर एग्जाम्पल 50% मार्क्स लेने वाला बच्चा पास होता है, किसी के 33% आ गए, तो क्या वो नालायक है? मे बी दैट सब्जेक्ट इज नॉट हिज और हर डोमेन। वही वाली बात स्टार्टिंग से आजकल, अब मैं आई वांटेड टू अप्रिशिएट दिस न्यू स्कूलिंग सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, वहां पर आप बच्चे को असेस करते हैं, इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है बच्चे का, उसको उसी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रियली बैड स्टूडेंट एट सोशल स्टडीज, इंटरेस्ट नहीं था सोशल स्टडीज में, लेकिन आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश और मे बी साइंस, तो इसलिए मैं उस तरह ज्यादा इंक्लाइंड थी। सोशल स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत बुरे नंबर भी नहीं लेती थी, क्योंकि समहाउ आई हैव टू मेंटेन दैट, बट अगेन जहां पे मेरा इंटरेस्ट था ऑटोमेटिकली वहां पे नंबर ज्यादा आते हैं। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रिलाई करता है कि हाउ यू आर असेसिंग द स्टूडेंट एंड हाउ यू आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी कि वो अपना लायकपना जिस साइड पर है वहां पर दिखा सके। ठीक है ज़रिया, आपको लगता है कि असेसमेंट, जैसे आपने बार बार जिक्र किया और मुझे अच्छा लग रहा था कि आप कह रहे हैं कि असेस करें अपने बच्चों को, अगर आप एक टीचर हैं तो आपकी क्लास में ठीक है ज्यादा तादाद में भी अगर बच्चे, तो आपको अंदाजा हो जाता है बच्चों के वे ऑफ टॉकिंग से, उनके बिहेवियर से, उनके पॉइंट आउट करने से, उनके शोर करने से, उनकी शरारतें करने से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा किस तरह का है। आपको नहीं लगता कि ये स्टार्ट हमें अपने घर से कर देना चाहिए? पेरेंट्स जब बच्चे थोड़ा ग्रो करना शुरू होते हैं, तो जब वो टॉयज को उनके साथ प्ले कर रहे होते हैं, हमें अंदाजा हो रहा था कि खिलौने को जोड़ कौन रहा है, तोड़ कौन रहा है। बिल्कुल, तो उसी से आपको नहीं लगता असेसमेंट हमारी वहां से शुरू हो जाएगी, उसके मुताबिक फिर हम अपने बच्चों को ग्रो करना चाहिए? आई एग्री। अब अगेन वही वाली बात आती है कि अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, तो हमारे पेरेंट्स जो अभी इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में है, कल को जाके वो पेरेंट्स बनेंगे, वहां पर जाके उनके लिए थोड़ा समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उनके टाइम पर ये चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जी। लेकिन जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल पेरेंट्स हैं हमारे पास, उनके जो बच्चे हैं ना, आई वुड लाइक टू रिकमेंड देम ऑब्जर्व करें उनको, इंस्टेड ऑफ शनिंग देम ऑफ, शटिंग देम ऑफ कि भाई तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, या ये नहीं करो, ऐसे बुरा लगता है। मेरा अपना माशाल्लाह 4 साल का बेटा है। अच्छा, तो आई अप्रिशिएट हिज ईच एंड एवरी एक्ट। Sometimes he's really into animals, sometimes he's really into cars. वो शायद बहुत ज्यादा राइटिंग की तरफ नहीं आता, और मैं उसको कंपेल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि राइटिंग कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम में जाके वो सीख लेगा, उसका इंटरेस्ट एनिमल्स में है, तो मैं उसको प्रमोट करती हूँ कि ठीक है, चलो ठीक है। 4 साल के बच्चे को वो एनिमल्स के नाम आते हैं जो शायद मुझे भी नहीं आते अभी तक। सो देयर एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व कहाँ पर है। उसके बाद फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिसर्च करना शुरू करें कि अच्छा इसके इंटरेस्ट से रिलेटेड हम इसको कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। स्कूल्स में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढें, ठीक है, घर में वो माहौल प्रोवाइड करें कि बच्चा फ्लरिश करे। वो नालायकी की तरफ तब जाता है जब आप उसको बार बार एक ही चीज से रोकते हैं, फिर वो जिद्दी हो जाता है और वहां पे वो काम करना छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल। और माजरत के साथ सारे टीचर्स काबिल इज्जत है, हमारे असातिज़ा कराम। हमारा हरगिज मतलब नहीं है किसी भी टीचर को डिसरिस्पेक्ट करना, हम सोच भी नहीं सकते अपने असातिज़ा कराम को डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास में, आप स्कूल के टीचर हैं, आप कॉलेज के टीचर हैं, जब आप क्लास में किसी को पॉइंट आउट कर देते हैं ना कि आप बहुत नालायक है और आप ये नहीं कर सकते, उस वक्त बच्चे की जो सूरत हाल होती है, अगर आप उनको उनके मेंटल लेवल को चेक करें तो आपको अंदाजा नहीं हो सकता, उस टाइम बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। तो उनको लगता है कि शायद वो इस दुनिया में या इसके लिए बना ही नहीं है, तो वो फिर नेक्स्ट अपनी एफर्ट नहीं लगाता कि मैं जितनी भी मेहनत करूंगा इन द एंड आके मेरे टीचर, फीमेल टीचर या मेल, उन्होंने ऐसे ही करना है। तो कोई भी बच्चा जो है वो ठीक है, जैसे ज़रियाब ने कहा, कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे। तमाम लोगों की खूबियां अलग अलग होती हैं, तो आप लोग कभी भी किसी बच्चे को ये ना कहें कि आप नालायक है, आप नहीं कर सकते। हाँ, उसकी खूबी कोई और हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने किसी को बनाया और उसमें कोई खूबियां ना हो, वो कार आमद ना हो आपके लिए। तो ज़रिया, देखने वालों को, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? One thing I really want to promote is whatever you feel like, do it. अगर आज आपके पास टाइम है ना और कोई चीज का दिल कर रहा है, just do it there and then, क्योंकि कल को हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ना हो। बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए प्लीज लेट देम चूज देयर ओन फील्ड। अगर गलती करेंगे तो सीखेंगे भी, क्योंकि देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यू लर्न और यू विन। लूज का तो ऑप्शन ही नहीं है।
हमने ये ऑप्शन खत्म कर दिया, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं। आप कामयाब हो सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा निखर के सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।